बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, दुनिया में हर साल 36 लाख इंसानों को मारने वाले 3 अमराज जिनसे लोग बिल्कुल खौफजदा नहीं हैं, लेकिन कोरोना वायरस से हर इंसान ही खौफजदा है। आखिर वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हर साल 36 लाख इंसानों की जान ले लेती हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादा समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। दोस्तों, टीबी, यरकान और एड्स के खिलाफ आज तक कोरोना की तरह आलमगीर मुहिम क्यों नहीं चलाई गई? हर साल वबाई नजला जुकाम से 67 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर होते हैं और 3 से 5 लाख तक लोग मर जाते हैं, लेकिन आज तक उन आदादो शुमार पर कभी बहस नहीं हुई और न ही दुनिया को लॉकडाउन किया गया। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल 36 लाख से ज्यादा अफराद इन 3 बीमारियों से मर जाते हैं, जबकि दुनिया को खौफ में मुब्तला रखे हुए है कोरोना वायरस, जिससे अब तक दुनिया में मुसद्दका 17 लाख से ज्यादा अफराद शिकार हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। अमेरिका के वबाई इमराज के इदारे CDC के मुताबिक अमेरिका में हर साल औसतन 35,000 शहरी वबाई नजला जुकाम से हलाक होते हैं। अमेरिका के ही सरकारी इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक हर साल मौसमी नजला जुकाम से दुनिया की कुल आबादी का 9% यानी 67 करोड़ के करीब इससे मुतासिर होता है, जबकि शरह अमवात 3 से 5 लाख है। इस अदादो शुमार को सामने रखे तो हर साल वबाई नजला जुकाम से 67 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर होते हैं और 3 से 5 लाख तक मर जाते हैं, लेकिन आज तक उनके अदादो शुमार पर कभी बहस नहीं हुई, न ही पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मुहिम चलाई गई और न ही दुनिया को लॉकडाउन किया गया। पूरी दुनिया में कमजोर मुदाफिती निजाम वाले छोटे बुजुर्ग और बच्चे ये वबाई जुकाम का आसान निशाना बनते हैं। 2017 और 18 में पूरी दुनिया में फ्लू से 80,000 अमवात हुई, क्योंकि ये तेजी से फैलने वाला मर्ज है। वबाई नजला जुकाम और टीबी का फैलाव कोरोना वायरस जैसा ही है, यानी मरीज के खांसने, छींकने, मरीज की इस्तेमाल शुदा चीजों को इस्तेमाल करने और उसके करीब रहने, हाथ मिलाने या गले मिलने से वबाई नजला जुकाम और टीबी के जरासीम सेहतमंद अफराद में मुंतकिल हो जाते हैं। अब हर साल 36 लाख से ज्यादा जिंदगियां निकलने वाले 3 अमराज टीबी, यरकान और एड्स के अदादो शुमार का जायजा लेते हैं। अमरीकी इदारे USAID की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2019 में HIV एड्स के मरीजों की तादाद 24.5 मिलियन थी, जबकि 2018 में ये मर्ज 7,70,000 इंसानों को मौत के घाट उतार गया। 2010 में HIV से मरने वालों की तादाद 8,60,000 थी। टीबी के बारे में आलमी इदारे से WHO साल 2019 की रिपोर्ट में बताया गया है कि टीबी से 1 साल के दौरान दुनिया भर में 15 लाख अमवात हुई और 1 करोड़ से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि 4,84,000 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद दोबारा मर्ज लाहक हुआ। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस दुनिया भर में होने वाली अमवात की 8वीं सबसे बड़ी वजह है और इस बीमारी के बायस सालाना तकरीबन 14 लाख अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हेपेटाइटिस के मर्ज बुनियादी तौर पर सोजिश जिगर कहलाता है, जिसकी 5 इकसाम है, यानी कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस B और C को खामोश कातिल करार दिया गया है, क्योंकि इन बीमारियों का मरीज को अमूमन उस वक्त पता चलता है जब या तो उसके टेस्ट करवाए या फिर उसका जिगर खतरनाक हद तक खराब हो जाए। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कुर्रा अर्ज की कुल आबादी के 1/3 अफराद में टीबी के जरासीम पाए जाते हैं, लेकिन मुतासरा होने वालों की तादाद सालाना 1 करोड़ की है। सिर्फ पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 5 लाख अफराद टीबी के मर्ज का शिकार होते हैं और उनमें से 70,000 के करीब लुक्मा अजल भी बन जाते हैं। ये खुर्दबिनी जरसूमा अपने वजूद में इंतहाई सख्त जान है, जो इंतहाई तेजी से तकसीम दर तकसीम होकर लाखों करोड़ों की तादाद में फलने फूलने की सलाहियत रखता है, जबकि टीबी के जरासीम का असल हदफ निज़ाम तनफ़ुस है। ये जरासीम सांस के जरिए फेफड़ों में दाखिल होकर अफजाइश करते हैं, मगर बाज़ औक़ात खून के जरिए पूरे जिस्म में भी फैल जाते हैं। साइंसदानों ने इस जरसूमे की जुज़ियात के हवाले से मजीद तहकीक की तो पता चला कि ये जरसूमा सुलाख नुमा जोड़े की शक्ल में जिंदा रहता है और अगर एक बार सांस के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाए तो बरसों जिंदा रहने के बावजूद बेजरर ही रहता है। कई ममालिक में दहाइयों पुरानी कब्रों से बरामद हड्डियों में भी टीबी के एक्टिव जरसूमे पाए गए हैं और ये भी कमजोर कुव्वत मुदाफियत वालों को अपना शिकार बनाता है। आमतौर पर टीबी से मुतासरा फर्द के फेफड़ों में मौजूद जरासीम तकसीम दर तकसीम होकर अनगिनत तादाद में खांसने, छींकने, चीखने, चिल्लाने से हवा में फैल जाते हैं। इस दौरान अगर ये किसी सेहतमंद फर्द के फेफड़ों में सांस लेने के साथ दाखिल हो जाएं, तो वहाँ बारीक बारीक झिल्लियों में परवरिश पाने लगते हैं
कि फेफड़ों को दर्जा हरारत, नमी और सेहतमंद खुलिये उसकी नशोनुमा के लिए मरकूब ग़िज़ा का काम देते हैं। ये जरसूमा सालों तक जिस्म में फाल रहता है और कुव्वत मुदाफ़त कमजोर पड़ जाने या किसी और बीमारी की सूरत में ये फाल हो जाता है। यूं टीबी 90% फेफड़ों या निज़ाम तनफ़ुस की बीमारी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये लम्फ ग्लैंड्स, तौलीदी अज़ा और दिमाग, हड्डियों, जोड़ों, जिगर, गुर्दे, मसाने, निज़ाम हाज़मा और जिल्द तक को मुतासिर करता है। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 5 लाख मरीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान में इसकी मरीजों की तादाद 35,000 के लगभग है। हेपेटाइटिस के बारे में आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ये मर्ज दुनिया भर में होने वाली अमवात की 8वीं सबसे बड़ी वजह है। इस बीमारी के बाद सालाना 14 लाख अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आलमी इदारा सेहत की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हेपेटाइटिस बी के मरीजों की तादाद 25 करोड़ 75 लाख से भी तजावज कर चुकी है, जो कि दुनिया की आबादी का 3.5% है, और हेपेटाइटिस सी से मुतासरा मरीजों की तादाद 7 करोड़ 10 लाख है, जो कि दुनिया की आबादी का 1% है। दुनिया में इस वक्त 32 करोड़ 80 लाख अफराद मुख्तलिफ तरह के हेपेटाइटिस का शिकार हैं। हर साल 17,50,000 हेपेटाइटिस सी के नए केसेस सामने आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर रोजाना 111 से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस बी और सी के नतीजे में मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में दोनों बीमारियों में मुब्तला अफराद की तादाद 1.5 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें से अक्सरियत को अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता। पाकिस्तान हेपेटाइटिस के नतीजे में होने वाली हलाकतें टीबी, डेंगू, मलेरिया और एड्स के नतीजे में होने वाली अमवात से कहीं ज्यादा हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में 7 करोड़ 10 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी के मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, जिनमें से 10% या 71 लाख अफराद पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आलमी इदारे सेहत की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 3 करोड़ 25 लाख अफराद हेपेटाइटिस का शिकार हैं। इस एतबार से हेपेटाइटिस बी और सी इस वक्त दुनिया भर में सेहत आमा का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन आज तक इस जानलेवा मर्ज के लिए कोरोना जैसी आलमगीर अबलागी मुहिम नहीं चलाई गई। इसी तरह HIV की बात करें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का मुखफ़िफ है ये, और ये वायरस जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को कमजोर करता है, जिसके बायस मुतासरा जिस्म को आम तरह के इन्फेक्शन का मुकाबला करने में दुश्वारी होने लगती है और वो शदीद बीमार हो जाता है। ये वायरस भी इंसान से इंसानों, हत्ता कि जानवरों और फिर जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। 40 साल से ज्यादा अरसा कबल जब एड्स पहली बार शनाख्त, तो उस वक्त वो गोया एक सजाए मौत तस्वुर की जाती थी। आलमी इदारा सेहत इस पर भी हर साल दुनिया भर में एड्स का आलमी दिन मनाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेता है। अमरीकी सदर ट्रंप के मौजूदा मुशीर सेहत डॉक्टर एंथनी फौची एड्स पर रिसर्च करने वाली आलमी टीम का हिस्सा भी रहे हैं। उन्होंने HIV के इलाज की दवा तैयार करने के लिए काम किया और इस दवाई से एड्स का खात्मा तो मुमकिन नहीं हो सका, अलबत्ता इसके बारे में कहा जाता है कि ये वायरस को मरीज से किसी दूसरे जानदार में मुंतकिल होने से रोकती है। कोरोना वायरस ने दुनिया को 2 से 3 माह के अंदर ही बदल दिया है और एक नई इस्तिलाह को जन्म दिया है, कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया। ये इस तरह की इस्तिलाह है जो 9/11 के बाद सामने आई थी। दुनिया में गर्दिश करती साजिशी थ्योरियां किस हद तक सच हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतनी बड़ी आलमगीर मुहिम और मशकूक अदादो शुमार ने लोगों को साजिशी थ्योरियों की जानिब रागिब करने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से न सिर्फ खरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, बल्कि दुनिया के कई ममालिक दिवालिया होने के करीब पहुंच गए। इसी तरह माजी करीब की तारीख में बेरोजगारी की सबसे बड़ी शरह पूरी दुनिया में देखी जा रही है। इस तहकीक के तमाम अदादोशुमार आलमी इदारे से WHO, CDC, जॉन हॉपकिंस, यूनिसेफ, US इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पूरी दुनिया में देखी जा रही है। दोस्तों, आने वाले दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं, लेकिन फिलहाल रूस ने इल्जाम आयद किया है कि अमेरिका ने जमहूरिया जॉर्जिया में रूसी सरहदों के करीब जरासीमी हथियारों की फैक्ट्री कायम कर रखी है, जो कि मोहलिक वायरस बनाने में मसरूफ है। खलीज फारस में गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी खतरनाक है और अमेरिका ने जमहूरिया जॉर्जिया में रूसी सरहदों के करीब जरासीमी हथियारों की फैक्ट्री कायम की हुई है। ईरान टीवी शहर के मुताबिक इस बात का इंकशाफ रूस की वजारत दिफा के जारी करदा बयान में किया गया। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि हमारी तहकीकाती टीम के जायजे के मुताबिक अमेरिका ने जॉर्जिया में रूसी सरहदों के करीब जरासीमी हथियारों की एक फैक्ट्री कायम कर रखी है, जहां मुख्तलिफ इकसाम के इंसान कुश और वबाई इमराज फैलाने वाले खतरनाक वायरसेस तैयार किए जाते हैं। रूसी वजारत दिफा ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि अमेरिका ने 300 लेबोरेटरी से रूसी शहरियों के जिनियाती सैंपल भी हासिल किए हैं, ताकि उन्हें उस फैक्ट्री में हयातियाती और जरासीमी हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सके। मॉस्को ने जॉर्जिया में जरासीमी हथियारों की अमेरिकी फैक्ट्री के कयाम को तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुनाफी नीज रूस और चीन के लिए खतरा करार दिया है। रूस ने कहा है कि जॉर्जिया में उनकी सरहदों के करीब अमेरिका के जरासीमी हथियारों की फैक्ट्री उससे सिर्फ रूसी शहरियों को नहीं बल्कि रूस के तमाम हमसाया मुल्कों को भी शदीद खतरात लाहक हैं। जबकि दूसरी जानिब मुल्क कोरोना वायरस ने अमेरिका और बरतानिया में बुरी तरह पंजे गाड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से 45 नए केसेस सामने आए। वाशिंगटन DC में भी कोरोना वायरस का पहला केस, जबकि सैन फ्रांसिस्को में मोहलिक वायरस के 6 नए केसेस सामने आए हैं। बरतानिया में मजीद 42 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी कायनात को कोरोना वायरस की तबाह
ریاکاریوں سے محفوظ رکھے اور تمام کانسپیرنسی تھیورسٹ کو اپنے مقاصد میں ناکام کرے. آمین سم آمین. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاک فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام. اللہ وارث.